हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। जिन कैंडिडेट के एग्जाम 2022 में बिहार आईटीआई या फिर बिहार पॉलिटेक्निक का होने वाला है, इन दोनों कैंडिडेटों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस बुक को मैं क्यों बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों आपको लेने के लिए बोल रहा हूँ, उसके रीज़न मैं बता दूँ। सबसे पहले तो ये जो बुक है संपूर्ण गाइड बुक है, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल वैसी तरह से इसमें संपूर्ण यहाँ पे इसका पैटर्न तैयार किया गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही इसमें आपको देखिए 4 वर्ष का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार जो पिछला एग्जाम हुआ है उसके बारे में मेंशन किया गया है। सोल्व पेपर 4 वर्ष का। साथ ही आपको 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इस बुक को बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप अपने नज़दीकी मार्केट में भी जाकर इस बुक को बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग शाम में डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पिछले वर्ष पूछा गया है बिहार आईटीआई या फिर बिहार पॉलिटेक्निक में। साथ ही हम लोग सुबह में 100 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वीवीआई प्रश्न होते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, और वहाँ से बहुत ही अति महत्वपूर्ण हम लोग क्वेश्चन भी देखते हैं। इसीलिए आपको सुबह वाली क्लास और शाम वाली क्लास दोनों जरूर लेनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें, जो कि मेंशन किया गया है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था, तो एक क्वेश्चन आपको 2021 के एग्जाम में बिहार आईटीआई के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एलईडी का आविष्कार किसने किया था। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके आप इसका फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा निक होल न्याक, जो कि ये एलईडी का आविष्कार इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके शेयर कीजिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, अम्लीय वर्षा इसके फल स्वरूप है। यानी कि आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, किसके फल स्वरूप होती है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है, जो कि आपको याद रखना है कि SO2 एवं NO2 की अधिकता के कारण ये आपको अम्लीय वर्षा होती है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे कैंट यहाँ बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता रखा है इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगर ऑप्शन में यहाँ पे अवतल लेंस उत्तल लेंस दिया रहता तो बहुत ही आसानी से बहुत सारे कैंट यहाँ फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जब आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं अभिसारी अपसारी, तो बहुत सारे कैंट यहाँ पे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैं आपको बता दूं कि आखिरकार निकट दृष्टि दोष में सबसे पहले आपको याद होगा कि अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इन दोनों बातों को आपको याद रखना होगा कि अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों बातों को आप बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन एक बायोगैस का अवयव है, ठीक है। तो आपको बायोगैस का अवयव कौन सा है, तो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बता रखा है कि बायोगैस का जो मुख्य अवयव होता है ये मीथेन होता है, जिसका सूत्र होता है CH4। साथ ही आपको याद हो रखना होगा कि इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। ये गैस कहाँ से निकलती है, तो आपको दलदली क्षेत्रों से भी आपको ये गैस निकलती है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हम लोग किसे कहते हैं, तो N2O हम लोग कहते हैं हंसने वाली गैस, जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो कि आपको याद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बारे में आप सभी कैंड जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम जलने पर प्रदूषण उत्पन्न करता है। यानी कि चारों ऑप्शनों से बताना है कि कौन
जलने पर सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है तो है आपको हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और हाइड्रोजन के बारे में आप सभी कैंड जानते हैं कि हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व कहते हैं, जो कि अभी तक ये आपको अपने आवर्त सारणी में ये आपका स्थान नहीं बना पाया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए इस क्वेश्चन से मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं कि देखिए आपके एग्जाम में रासायनिक सूत्र पूछे ही जाते हैं, जैसे कि यूरिया का सूत्र पूछ लिया जाएगा कि यूरिया का सूत्र क्या है, फिटकरी का सूत्र क्या है, जो कि 2021 के एग्जाम में ये आपको फिटकरी का सूत्र पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि फिटकरी का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O, ठीक है। तो यहाँ पे इतना लंबा फॉर्मूला बहुत सारे कैंड को लगेगा कि सर कौन याद करेगा, तो देखिए आपको याद करना ही होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन और वक्त पूछे जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन आपको रासायनिक सूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आपको बताना है, चलिए वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, ठीक है। फटाफट आप यूरिया का सूत्र बताइए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ध्वनि, आपेक्षिक घनत्व, वायुमंडलीय आर्द्रता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाता कि हाइड्रो, देखिए यहाँ पर ग्र जो ग है, यहाँ पे ग की जगह ड्रो होता है हाइड्रो। तो हाइड्रो से आपको क्या मापा जाता है, ये आपको अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों डिफरेंट को आपको याद रखना है कि हाइग्रोमीटर से हम लोग हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोमीटर कहा जाएगा तो हम लोग अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, ठीक है। इन दोनों बातों को बिल्कुल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखें मेंशन किया गया, फ्यूज का तार का गलनांक होता है। फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है, उच्च, निम्न या फिर परिवर्तनशील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है, तो ये आपको निम्न होता है, ठीक है। जो फ्यूज तार का गलनांक होता है, जो कि आप घर में फ्यूज तार का उपयोग करते हैं, जो कि बार बार गल जाता है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो इसका गलनांक होता है ये आपको निम्न होता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, जी का अर्थ है, यानी कि जो छोटा जी का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। जैसे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, पृथ्वी का आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण। तो जो आपको छोटा जी का अर्थ होता है ये होता है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ABC तथा डी विलयन के पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5, 6.5 है। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन है। तो आपको कैसे पहचाना होगा कौन सा क्षारीय विलयन है, तो मैंने आपको बताया था कि पीएच स्केल की खोज सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। साथ ही आपको मैंने ये भी बताया था कि 7 जो होता है, जिसका 7 पीएच मान होता है, जो कि जल का उदासीन होता है। और 7 से हम लोग जैसे इधर आएंगे, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक, ये आपको अम्लीय होगा, ठीक है। और 7 से हम लोग जब ऐसे इधर जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आपको लास्ट होता है, तो ये आपको क्षारीय होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सर्वाधिक क्षारीय है, यानी कि 7 से सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 7 से जब जो सबसे ज़्यादा है वो है 11, ठीक है। 11 कितने नंबर पर है, तो 11 देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर पर है, ए नंबर पर है, जो कि ए ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मैं फिर से इसको समझाता हूँ, जैसे कि पूछा है कौन सा क्षारीय है, तो क्षारीय वही होगा जो कि सबसे बड़ा मान होगा, क्योंकि 700 जो ऊपर होगा, जैसे कि मैंने बताया कि 7 से 14 के बीच जो भी होगा वो क्षारीय होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 भी क्षारीय है, 9.52 है, ये भी क्षारीय है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षारीय पूछा गया है, इसलिए आपको 11 होगा, जो कि यहाँ पे क्रमशः दिया गया है, जो कि ए हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। यानी कि एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना चाहिए कि गोलीय दर्पण और फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है वक्रता त्रिज्या में। तो ये होता है ए बराबर R/2, जो कि इस सूत्र के माध्यम से, इस फॉर्मूले के माध्यम से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनाए जाते हैं, जो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है
10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे क्या क्वेश्चन और कमेंट आ रखे हैं कि सर जो तुक्का मारने वाला वीडियो है आप जल्द से जल्द अपलोड कीजिए। तो देखिए, आप सिर्फ तुक्का मार कर एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, हालांकि आपको नहीं की जगह पर तुक्का जरूर लगाया जा सकता है। और मैं बहुत ही जल्द ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आपको आज है, आपको 8 जून है, तो आपको 9 या फिर 10 जून को आपको तुक्का कैसे लगाना है इसके बारे में एक वीडियो अपलोड करूंगा, जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटे के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन मेंशन किया गया है धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है। यानी कि पूछा गया है कि धातुओं का निष्कर्षण किससे आसानी से किया जा सकता है। ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया है खनिज, चट्टान, तात्विक, यौगिक या फिर अयस्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अयस्क हो जाएगा। ठीक है, अयस्क के माध्यम से आसानी से तत्वों का निष्कर्षण किया जा सकता है। साथ ही आपको याद रखना है कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इस धातु का, इस तत्व का क्या अयस्क होगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है निम्न में से किस पर ऋण आवेश होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो सकता है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनको ये आंसर मालूम होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बीटा कण। ठीक है, जो बीटा कण होता है ये आपको ऋण आवेशित कण होता है, और जो अल्फा कण होता है ये आपको धन आवेशित कण होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद होता है। तो आपको बताना है कि मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद होता है ये क्या होता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर अमीनो अम्ल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यूरिया। ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चन के वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि यूरिया का फॉर्मूला ये आपको याद रखना होगा। फटाफट आप यूरिया का फॉर्मूला वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही आपको याद रखना है कि अमीनो अम्ल कैसे बनता है। तो प्रोटीन का निर्माण होता है आपको अमीनो अम्ल से, जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं इस समय कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, या फिर बहुत सारे अलग अलग सब्जी फल का नाम देकर पूछा जाता है कि इसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। तो आलू का जो भाग खाया जाता है वो है तना। ठीक है, आलू का हम लोग तना भाग खाते हैं, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर किसके कारण से होता है। तो सबसे पहले तो बताइए कि कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए कि 4 फरवरी को हम लोग कैंसर दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करें जो कि मेंशन किया गया है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। तो ये आपको अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पानी में रखा हुआ जो सिक्का है ऊपर उठा प्रतीत होता है, या फिर पानी में रखी हुई छड़ जो है आपको टेढ़ी प्रतीत होती है, तो जब भी आपको प्रतीत वाला क्वेश्चन आएगा सिंपली आपको प्रकाश का अपवर्तन पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, सिंपल इसका ट्रिक है। ठीक है, साथ ही हम लोग बात करें कि प्रकीर्णन पर कब क्लिक करना होगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कौन सा उदाहरण है। तो आपको याद होगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ये सब आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है यह प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान होता है। वो कौन सा प्राकृतिक या कौन सा यौगिक या कौन सा यौगिक है, कौन सा गैस है जो कि प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों होता है। तो ये आपको CH4 जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं। ठीक है, और मीथेन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीथेन से बार बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको मीथेन के बारे में सारा डिटेल बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है श्वेत फास्फोरस में इसकी जैसी गंध आती है। यानी कि जो आपको श्वेत फास्फोरस होता है उसमें कैसी गंध आती है, प्याज जैसा, लहसुन जैसा, सौंफ जैसा, या फिर सड़ा हुआ अंडा जैसा। ठीक है, तो जो आपको श्वेत फास्फोरस होता है उसमें आपको लहसुन जैसा गंध आता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया यह प्राथमिक रंग
नहीं है, यानी कि आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से कि कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो आप सभी कैंडिडेट को याद होगा प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो हरा, नीला और लाल, ये सब आपको प्राथमिक रंग है, जो कि प्राथमिक रंग सिर्फ 3 ही है, ठीक है, हरा, नीला और लाल। लेकिन जो क्या है जो सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि दिया गया है संतरी, ये आपको क्या होगा, प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि लाल, हरा और नीला ये आपको प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पृष्ठ तनाव का मात्रक है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन बाई मीटर या फिर जूल बाई मीटर। तो देखिए जो कॉमन मात्रक होता है सभी कैंड को याद होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पृष्ठ तनाव हो गया, अपेक्षित घनत्व हो गया, तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है न्यूटन बाई मीटर, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया कौन अनुप्रस्थ तरंगे नहीं हैं। आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन से अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा जानकारी बता रखा है कि जो ध्वनि तरंग होती हैं ये आपको अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, और जो प्रकाश तरंग होती हैं वो आपको क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। तो आपको बताना है कौन सा अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, यानी कि ध्वनि तरंग बताना है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जो प्रकाश तरंग है और जो जल की सतह पर तरंगे उत्पन्न होती हैं ये सब आपको अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया दीर्घ रूप आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं। इसको कैसे हम लोग पहचानते हैं, तो देखिए आवर्त में तत्वों को ज्ञात करने का सिंपल सा होता है 2, 8, 8। मैं यहाँ पर लिखने में थोड़ा असमर्थ हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो तत्वों की संख्या होती है 2, 8, 8, 18, 18, यहाँ से 18 हो जाएगा, फिर 18, 32 और इसके बाद होता है 32 प्लस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी कि पहले आवर्त में 2 तत्व होंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथा और पांचवा में 18, 18, छठा में 32 और सातवां में 32 प्लस अधूरा, ठीक है। तो आपको याद होगा कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है, ये 7 होती है, ठीक है, और समूहों की संख्या होती है 18। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि पहले आवर्त में 2 तत्व होती हैं, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, लेकिन चौथा और पांचवा में 18 तत्व होती हैं, जो कि यहाँ पूछा गया चौथे आवर्त में, तो चौथे आवर्त में आपको 18 तत्व हो जाएगा, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कौन सी हाइड्रोजन सर्वाधिक क्रियाशील है। तो हाइड्रोजन हम लोग किससे कहते हैं, तो 17वें वर्ग के जो समूह होते हैं उससे हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं, और हाइड्रोजन समूह में जो सबसे अधिक क्रियाशील है वो है फ्लोरीन, ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन समूह में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया यह तत्व जिसके इलेक्ट्रॉनों की संपूर्ण संख्या यह दर्शाती हुई एक अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस किसे कहते हैं, 18वें समूह के तत्वों को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, जिसमें आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन आते हैं, जो कि यहाँ पे परमाणु संख्या 18 जो कि आर्गन का है, इसलिए यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैंने बोला था कि आपको कम से कम 20 तक परमाणु संख्या और परमाणु भार बिल्कुल आपको याद कर लेना होगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ 25 से 26 क्वेश्चन ही देखेंगे। देखिए यहाँ से हमने 26 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आज थोड़ा क्वेश्चन कम था क्योंकि मुझे समय बहुत ही कम मिल पाया था। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, डेली आपको अलग अलग क्वेश्चन छाट कर लाना, तो थोड़ा समय लग सकता है कि मैंने आपको यहाँ पे आज कम क्वेश्चन कराएं, लेकिन हम लोग कल बिल्कुल 50 क्वेश्चन शाम में भी देखेंगे, और डेली हम लोग सुबह में तो 100 क्वेश्चन देख ही रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने 26 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, ताकि मुझे भी मालूम चल पाए। और हमारे साथ आप जुड़े रहिए, जो भी आपके डाउट होते हैं बिहार ITI या फिर बिहार पॉलिटेक्निक संबंधित, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।